जय श्री कृष्ण सभी को। आज जिस पर्व के लिए मैं आई हूँ उस पर्व का नाम है 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस। कौन सा दिवस? और सभी के घर में माता पिता हैं। सभी बच्चे अपने माता पिता से बहुत प्यार भी करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता की वैल्यू को समझते हैं बिना कहे। और माता पिता से हम बड़े तहे दिल से जुड़े होते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे आज यहाँ टीचर्स भी खड़े हैं, तो हर कोई अपने माता पिता से बहुत हृदय से जुड़ा हुआ होता है। नहीं जुड़ा हुआ होता है? हाँ, जुड़ा हुआ होता है। तो आज का जो ये पर्व है वो हमारी उन महान परंपराओं को फिर से जागृत करता है, जिस परंपरा में माता पिता और गुरुजनों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन अभी ये ट्रेंड धीरे धीरे कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि सब लोग बहुत बिजी रहने लग गए, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, मम्मी पापा साइड में रह गए। जब मम्मी पापा की ज़रूरत पड़ी तब उनसे बात कर लिए, उनसे पैसे ले लिए, जब ज़रूरत नहीं पड़ी चलो भाई साइड में ठीक बैठे रहने दो अपने को। अभी हम व्यस्त शैली में हमारा जीवन ऐसा हो गया है। किसी फ्रेंड या दोस्त का फ़ोन आएगा ना, घंटों बात करेंगे हम लोग, व्हाट्सएप पे घंटों चैट करेंगे। और यही मम्मी का फ़ोन आएगा ना, मम्मी मैं थोड़ी बिजी हूँ, आपको बाद में करती हूँ। ऐसा अक्सर होता है। आप बच्चे मानो या नहीं मानो, मैंने अपने जीवन में देखा है कि बिजी होते हैं तो किसी फ्रेंड का फ़ोन होगा तो जल्दी कट नहीं करेंगे, पर मम्मी पापा का फ़ोन होगा तो चल भाई बाद में, पापा बाद में करते हैं, थोड़ा बिजी है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को फील किया ना कि माँ बाप हृदय में क्या अपने बच्चे के लिए भावना रखते हैं, तब से मैंने ये नियम तोड़ दिया। कितनी भी व्यस्तता हो, मैं अपनी माँ का फ़ोन पहले उठाऊंगी, और वो कितना मर्जी बोले, भले उनकी कही हुई बात मेरे कोई काम की नहीं है, लेकिन जो भी वो शेयर करना चाहते हैं, जो भी वो बोलना चाहते हैं, मैं समझती हूँ सुनना मेरा धर्म हो गया। अब मुझे टाइम देना ही है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम छोटे होते हैं ना, तो देखो हमें अपने माता पिता की ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद सोचो ना, एक छोटा सा बच्चा अगर उसके माता पिता उसको कहीं भी ऐसे रखने के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? हाँ, कोई उस बच्चे का क्या अस्तित्व रह जाएगा? अब मैं यहाँ पर बच्चों से एक सवाल करती हूँ कि कौन बच्चे हैं यहाँ पे जो अपना जीवन उज्जवल बनाना चाहते हैं? उज्जवल का मतलब समझ में आ रहा है ना? शुद्ध हिंदी है, थोड़ी कमर सीधी। हाँ, उज्जवल कौन कौन बनाना चाहता है? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से ना। आज का जो दिन है ना, वो कॉमेडी वाला दिन नहीं है, मजाक वाला दिन नहीं है। आज का जो ये पर्व है वो बहुत ही हृदय को छूने वाला दिन होता है। कल हम एक स्कूल में कार्यक्रम करने गए, वहाँ पे प्रिंसिपल इतना रोए, उन्होंने ऑन दी स्पॉट अपने माता पिता को वीडियो कॉल किया चलते प्रोग्राम में। इतना उनका दिल भरा है, जबकि वो तो कितने बड़े हो गए, खुद बाल बच्चों वाले हो गए। लेकिन जब खुद बाल बच्चों वाले होते हैं तब पता चलता है ना कि अरे अपने माता पिता का क्या वैल्यू था, क्योंकि खुद माता पिता बनते हैं। तो ये आज का जो पर्व है बहुत सीरियस लेने वाला पर्व है, जो आज इसकी महत्वता कम होती जा रही है। आज आधुनिक कल्चर आ गया, पाश्चात्य गंदगी आ गई। लेकिन अच्छे बच्चे हो आप तो हमेशा ध्यान रखो कि जब जब सूरज पश्चिम में गया है ना, डूबा ही है। तो पश्चिमी संस्कृति कितना अपनाना ज़रूरी है और भारतीय संस्कृति कितना अपनाना ज़रूरी है, ये हमारे हाथ की बात है। लोग बोलते हैं कि मन को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को महत्व ना दो तो मन को जीतना बहुत आसान है। आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन आप उसे उठाने की शक्ति नहीं दोगे, उसको वैल्यू नहीं दोगे, तो कोई मतलब नहीं। कोई लड़का आपके पीछे पड़ा है, जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे उस लड़के की कोई कीमत ही नहीं है। क्या कोई कीमत? कोई कीमत नहीं। आपने पहले वैल्यू दी है तब ऐसा हुआ है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे जाना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर मेरे को कोई कहेगा चलना भाई आइसक्रीम खा ले, तो किसी के बाप की ताकत है खिला के दिखा दे। जब तक मैं नहीं चाहूंगी कोई नहीं खिला सकता। इसीलिए हर व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए, हर व्यक्ति अपनी अवनति के लिए खुद जिम्मेदार होता है। वो अक्सर दूसरे को दोष देता है, पर ऐसा है नहीं। तो इसीलिए अपने लिए उन्नति का मार्ग चुनो। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारा जन्म भारतीय संस्कृति में हुआ है, संस्कारों के देश में हुआ है। तो चलो बच्चे हाथ खड़ा करो, कौन कौन बच्चे अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं? बताओ। अच्छा, और कौन कौन चाहते हैं जीवन में अंधेरा ही बना रहे, अंधकार ही रहे? कोई नहीं चाहता ना। अभी थोड़ा फोकस करना। इस पे ही मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिन माता पिता को समर्पित है। आज का दिन उनके प्रति कृतज्ञता
व्यक्त करने का दिन होता है कि आप मेरे माता पिता हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, आपने मेरी बचपन से लेके अभी तक संभाल किया और अभी तक कर रहे हैं। अभी मैं इतनी बड़ी हो गई तो भी वो पूछना छोड़ते नहीं है कि खाया क्या, जबकि बच्चा इतना बड़ा होने के बाद अपना ध्यान खुद रख सकता है ना, नहीं है ना जरूरत, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं। ये है माता पिता। माता पिता को कोई आज के जमाने में समझ ही नहीं सकता, उनका प्यार सारी दुनिया के प्यार से निराला होता है। लेकिन आज की जनरेशन कमर सीधी, वो माता पिता से ज्यादा वैल्यू दूसरे रिश्तों को देने लगी है ना। अपने अंदर अंदर सब जानते हैं मैं कितने पानी में हूँ, मैं अपने माता पिता को वैल्यू देती हूँ कि किसी बाहरी छोरे को महत्व देती हूँ। और मैं बच्चियों को, मैं खुद एक लड़की हूँ ना, तो मैं बच्चियों पे ज़्यादा फोकस करूँगी। मैंने आपको याद होगा पहले भी बताया था कि बच्चियाँ जो होती है वो हीरे जैसी होती हैं। हीरे को बहुत ही सहज के रखा जाता है, तिजोरी में एक तिजोरी, दूसरी तिजोरी, तीसरी तिजोरी, बहुत सहज के रखा जाता है। इसीलिए बच्चियों को ज़्यादा घर में रोक टोक होती है। कई बच्चियों को लगता है, चिढ़ जाती हैं, भाई भाई को तो टोकती नहीं हो, मेरे को रोकती टोकती रहती हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। हाँ, होता है ना ऐसा, बच्चियों को होता है, हमें भी होता है। अरे भाई को तो कुछ नहीं बोलती, जो मर्जी पहने, जिसके साथ मर्जी घूमे, मैं घूमूं तो खराब हो गया, है ना। लेकिन बच्चियां जो होती हैं उनकी वैल्यू बहुत अलग होती है लड़कों से। उनकी इज्जत जाएगी नहीं जाएगी फर्क नहीं पड़ेगा, पर बच्ची दो घरों की इज्जत होती है। इसीलिए कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरा फोकस ज्यादा बच्चियों पे होता है, क्योंकि लड़के का क्या है कि उसके ऊपर जब जिम्मेदारियों का बोझ आता है ना, वो अपने आप ट्रैक पे आ जाता है, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो। लेकिन बच्चियां अगर एक बार गलत मार्ग पे चली गई ना, तो फिर उनको कोई वापस लाने वाला नहीं होता। आपने कई किस्से सुने होंगे ना। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा था, बच्चे भी ध्यान से सुनना, चलो शुक्र है आप मस्ती नहीं कर रहे हो, कि कोई लड़का और लड़की का आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। लड़की मुश्किल से 8वीं क्लास की होगी और लड़का होगा झिंगू टाइप का। वो कहते हैं ना, खुद तो अभी कमाने लायक हुए नहीं और पता नहीं कौन से प्रेम प्यार में पड़ जाते हैं। दो रोटी कमाने की अभी ताकत नहीं आई, पहले पढ़ लिख तो जा, जेब में कुछ होना तो चाहिए किसी को संभालने के लिए। वो लड़की ने किसी बात के लिए कुछ ऑब्जेक्शन किया होगा, लड़के ने उसको इतने बड़े पत्थर से मारा। मैंने वो वीडियो देखा अपनी आंखों से, इतने बड़े पत्थर से उस लड़की का सर कुचल कुचल के मार दिया। क्या इसको हम प्रेम बोलते हैं? आप अपने माता पिता का प्रेम कभी महसूस करके तो देखिए। जरा सी यहाँ से गाड़ी जा रही होती है ना, कैसे खींच लेते हैं अपने बच्चे को। ये माता पिता का प्यार। आप अपने माता पिता को कितना भी उल्टा सीधा सुना दो तो भी आप ही के पास आएगी, चल खाना खा ले, चल ऐसा चल ऐसा। उदास बच्चा उनसे देखा नहीं जाता। मैं एक अपने पड़ोस में ही जानती हूँ, एक सब्जी वाली आंटी है, मेरे पास आई, बोलती है अरे वो लक्ष्मी बोल रही है कि उसको नया ड्रेस लेना है। मैंने कहा फिर? बोली उतने मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा क्या करना है फिर? बोली उसका बहुत मन है, अभी चढ़िया चोली मांग रही है, कैसे ला के दूँ? मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, मैं आपको मेरे पास से दे देती हूँ। मेरे पास बच्चों के ड्रेसेस होते हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत डिपार्टमेंट बड़ा चलता है। मैंने कहा बच्चों के ड्रेसेस होते हैं, मैं देती हूँ, आप उसको बोलना आप उसके लिए लेके आए। उसको दे दिया, छोटी सी बच्ची बहुत खुश हो गई। तो कभी कभी माता पिता को अपने बच्चों की ख्वाहिशों के लिए लोगों के आगे ये भी करना पड़ता है, पर वो हमें नहीं बताते। ऐसे होते हैं माता पिता। प्यार शरीर का नहीं होता है, प्यार आत्मा का होता है। ये आप बच्चे अच्छे से समझ लो, आप बड़े हो, सब समझदार हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप, कमर सीधी है ना। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप समझदार हो। तो अपनी अब आपकी जो एज आ रही है ना, वो भटकने की एज आ रही है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? भटकने की एज आ रही है, जिसमें आप फिसलोगे फिसलोगे और फिसलोगे। लेकिन अगर आप अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं। आपने एक सुनी होगी बात कि बेईमान व्यक्ति भी अपना नौकर ईमानदार ही चाहता है। हाँ, बेईमान मालिक भी अपना नौकर तो ईमानदार ही चाहता है। तो ईमानदारी की कीमत है, जीवन में सच्चाई की कीमत है। अगर आप अपने माता पिता और गुरुजनों से वफादारी करते हैं, उनसे कुछ छुपाते नहीं हैं, तो आप कहीं भी नहीं गिर सकते। मेरा बचपन का रिकॉर्ड है और आज तक का रिकॉर्ड है, माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाया। कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, किधर हो किधर हो, स्कूल टाइम से अभी तक, आज तक भी कुछ नहीं छुपता। उसके कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं। ये तो हो सकता है हम भी किसी के साथ बग गए होते, लेकिन माता पिता के साथ ईमानदारी से निभाया तो गलती से भी वो गलती हुई नहीं हमसे, क्योंकि हमें पता था कि हमारी खुद की जिंदगी अपनी खुद की नहीं है, हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है। हाँ,
कोई है जिसने हमें ये शरीर दिया है, कोई है हमारे लिए जो धूप में तपता है, कोई है हमारे लिए जो सुबह जल्दी उठ के हमारे लिए खाना बनाता है, कोई है जो हमारे लिए कमाने जाता है, कोई है जिसकी वजह से आज हमारे तन पे कपड़ा है, कोई है जिसकी वजह से हम बोलना सीखते हैं। कहते हैं ना कि एक छोटी से छोटी चीज आप देख लो, क्या कहेंगे, कोई भी चीज बिना किसी सहारे के खड़ी होती है क्या? एक बिल्डिंग को ले लो, कोई दरवाजे को ले लो, दरवाजा भी ऐसे खड़ा नहीं होगा, उसके चौखट लगानी पड़ेगी तब वो खड़ा होगा। हाँ, तो सहारे से आप क्या समझते हैं? कोई भी चीज बिना सहारे के नहीं है। और हमारे लिए हमारे माता पिता और गुरुजन सबसे बड़ा सहारा है। तो आपको क्या लगता है हम उनके बिना खड़े हो जाएंगे? आज माता एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक राजमहल में दीपक को लाया गया। दीपक जो है ना रत्नों से जड़ा हुआ है, बहुत सुंदर था। तो लेकिन दीपक को ना जब बहुत लोग चाहने लगे ना तो उसे अपने ऊपर घमंड होने लगा दीपक को। तो दीपक को लगा मैं ही सब कुछ हूँ, तो तेल का मजाक उड़ाने लगा। तेल को कहने लगा है तुम्हारी क्या कीमत है, मेरे को देखो और तुमको देखो। तो आज बच्चे ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं ना तो माँ बाप से मुंह लड़ाते हैं, जा माँ तेरे को तो कुछ पता ही नहीं, तेरे को तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तुझे तो कोई अक्ल ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं आज जमाना क्या है। अरे तेरे को पैदा कर दिया, तू बोलता नहीं था तो तेरा बोलना समझ जाती थी। एक माँ वो चीज है जो बिना बोले अपने बच्चे का समझ जाती है कि आंखें सोने से लाल है कि रोने से लाल है। ये माँ बाप कितने भी अनपढ़ हो, बच्चे का फेस देख के समझ जाते हैं क्या चल रहा है। बच्चे के बात करने के ढंग से पता चल जाता है माँ बाप को कि कहाँ अटका हुआ है या हमारी बच्ची कहाँ अटकी हुई है। माँ बाप का वो ज्ञान होता है, उसके लिए बाहर की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। वो माँ बाप बनते ही उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो वो दीपक जो था ना वो अपने पे अहंकार करने लगा कि मैं तो अब कुछ हूँ। तेल ने कहा कि तुम्हारी बात सही है कि तुम प्रकाशित नहीं हो सकते मेरे बिना, लेकिन तुम भी मेरे बिना रोशन नहीं हो सकते। लेकिन क्या हुआ, तेल को घमंड था, बोले नहीं 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 तुम्हारे से मैं रोशन नहीं हूँ। तेल ने क्या किया, कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे अपना अस्तित्व कम करने लगा। धीरे धीरे अपना अस्तित्व कम करने लगा और देखते देखते दिया बुझ गया। देखते देखते दिया बुझ गया। अब दिए को एहसास हुआ कि अरे मैं तो किसकी वजह से रोशन था। आज बच्चों का भी यही हाल है। आज बच्चे पढ़ लिख जाते हैं ना, आज आप लोग जो पढ़ रहे हो तो आपका जीवन रोशन कैसे है? आपके माता पिता की वजह से है। जो दीपक में तेल जल रहा है ना वो आपके माता पिता की मेहनत और त्याग का जल रहा है। आपको तो सुबह सुबह तैयार टिफिन मिल गया है, पर उनको सुबह बना के फिर काम पे जाना पड़ा होगा। कईयों की तो माँ भी जॉब में होती है। अब यहाँ जो खड़े हैं वो भी तो माँ है, तो पूछो कितने बजे उठी होगी? 4 बजे उठी होगी, खाना बनाया होगा बच्चों का, पति का, फिर यहाँ आई होगी, हाँ फिर घर जाएगी। एक संडे उनको मिलता है, उसमें कपड़ा धोना, ये धोना, हाँ कितना काम होता है मैम संडे को आप लोगों को। ये भी माँ ही है। पूछो कैसे आती है। मैं एक बहन को जानती हूँ, टीचर है स्कूल में। सुबह मैंने उनसे उनका रूटीन पूछा, मैं कहा आप तो जॉब करते हो, प्रिंसिपल है जेम्स इंडियन की, तो बोली मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। और उनको इतनी छटपटाहट, प्रिंसिपल है, इतने बड़े पद पे हैं, बोली मैम मुझे 1 बजे घर पहुँचना ही होता है। मैं कहा मैम ऐसा तो क्या हो गया? बोली मेरी बेटी 1 बजे आ जाती है, मुझे उसके लिए लंच बनाना होता है। मतलब आज का क्या परिस्थिति हो गया है कि माता पिता बच्चों से डरने लगे हैं कि बच्चा आ जाएगा तो उत्पात मचाएगा, तो मुझे टाइम पे पहुँचना है, मुझे मेरी बेटी को ये पसंद नहीं है, मुझे उसे अपनी हाथ का बना के खिलाना है। तो आप ऐसा बनो कि माता पिता को फक्र हो ये मेरा बच्चा है। ऐसे मत बनो कि चल भाई वो मुझे पसंद आया, उसके साथ बैग टंगा और चल दिया। कितने लोग मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं। मेरी हाथ जोड़ के आप बच्चियों से रिक्वेस्ट है, मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं ये बात खुल के बोल रही हूँ, भले लड़के बैठे हैं, खुल के बोल रही हूँ कि माता पिता और गुरुजनों से अगर आपने निभा लिया, आपने पूरी जिंदगी में महान कार्य कर लिया। अपनी जिंदगी का फैसला आपके खुद के हाथ में नहीं है। आपके माता पिता आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने आप पे भरोसा करके आपको स्कूल भेज रहे हैं। आप स्कूल से बंक मार के किसी के साथ जा रहे हो तो आप किसको धोखा दे रहे हो? आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ में पढ़ा कि एक लड़की एक छोटा सा बच्चा स्टेशन पे छोड़ के गई है और चिट्ठी बच्चे के हाथ में, 6 महीने का बच्चा,
छोड़ के गई है। मैंने पढ़ा, सॉरी मतलब मैंने वीडियो में देखा, तो उसमें ये लिखा था कि मैंने अपने माता पिता को ठोकर मार के उनको दुख देकर ये शादी कर ली भागकर किसी के साथ, और अब मेरा पति तो मर गया और मैं भी बहुत बीमार हूँ। ये बच्चे के हाथ में चिट्ठी है, इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ देना। बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई। आप सोचो, बच्चा इतना छोटा होता है, अगर हम ये भूल जाते हैं कि हम तो बड़े हो रहे हैं पर हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। जैसे बचपन में हमको अपने माता पिता की ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही बड़े होने के बाद उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन हम तो माता पिता को पलट के जवाब देना, उन्हें ताने मारना, नखरा करना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आप अपने पैसों से कमा के खाओ ना, तो आपको कीमत पता चल जाएगी। तो इसीलिए माता पिता जो है ना, वो भगवान की मिली हुई सुंदर भेंट है। उनका जीते जी उनको मारो मत, वो जीते जी मर जाते हैं। जब बच्चे ऐसा काम करते हैं ना, वो जीते जी मर जाते हैं। वो सोचते मेरे पेट से पत्थर पैदा हुआ होता तो अच्छा था, ऐसा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इसलिए ऐसा बन के दिखाओ। आज हमारे माता पिता को हम पे फक्र होता है ना, हमें तो अपना बेटा बोलते हैं, बोले हमारा तुम बेटा हो, सब बोलते हैं, तो खुशी मिलती है। तो उनकी प्रसन्नता से व्यक्ति की गुडविल बढ़ती है, उसे सब चाहते हैं क्योंकि माता पिता की प्रसन्नता हासिल की। इसलिए अपनी खुशियों का गला घोट के भी माता पिता की खुशियों को आगे रखो, तो देखो आपको कैसा आनंद आता है। कभी पूछने जाओ ना, मैं दूर रहती हूँ ना, मैं तो दिल्ली की हूँ वैसे बेसिकली, और रहती अहमदाबाद में हूँ। तो मेरी एक दोस्त है, वो भी साथ में ही रहती है। अब उसके माता पिता दोनों नहीं हैं दुनिया में। तो मेरे माता पिता जब आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ भी आप ऐसे टाइम पे आओ कि मैं आपको समय दे सकूँ, नहीं तो मैं दे नहीं पाऊँ। तो वो मुझे डांटती है कि मेरे माता पिता देख अब आ नहीं सकते, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, और वो आ रहे हैं तो तुम मना कर रही हो, तुम्हें क्या पता माता पिता की कीमत। उसने मुझे ऐसा बोला। तो मैंने बोला ठीक है तुम सही बोल रही हो, ठीक है उनको आने तो भेजे। मैं कहा लेकिन वो आते हैं तो उनको टाइम फिर देना भी तो पड़ता है ना, तो वो उसी समय आए कि हम उनको टाइम दे सकें। तो इसीलिए माता पिता की कीमत तब पता चलती है जब वो हमारे बीच में नहीं होते, जब वो हमारे को कोई पूछने वाला नहीं होता तूने खाना खाया कि नहीं। आप सोचो ना, छोटे होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमको कौन देखने वाला होता है? माता पिता ही होते हैं। कौन हमारी गंदगी साफ करता है बचपन से? हमारे माता पिता ही होते हैं। आपने कई ऐसी माएँ देखी होंगी जो बच्चे नहीं, कई मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, इतने से इतने हो जाते हैं, देखे होंगे आपने, आप लड़कों ने भी देखे होंगे। मैंने स्टेशन पे देखा, इतना बड़ा लड़का माँ गोद में उठा रही है, और उसको देख के स्टेशन पे मेरी आंख में आंसू आ, गोद में उठा रही है। मंदबुद्धि बच्चा था ना, वो तो बच्चा ही है, भले शरीर से बड़ा हो गया लेकिन दिमाग से मंदबुद्धि है, तो माँ उसको भी संभालती है। लड़की हो उसको भी संभालेगी, लड़का हो उसको भी संभालेगी। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को संभालने का टाइम नहीं होता। तो हम तो एहसान फरामोश कहलाएंगे ना फिर। जब हमें तुम्हारी जरूरत हुई हमने ले लिया, अब तुमको जरूरत नहीं तो क्या है। माता पिता बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते। बच्चे माता पिता का आदर करना नहीं जानते, उन्हें पलट के जवाब देंगे, उनको रुलाएंगे। तो इसलिए थोड़ी उन्होंने हमको जन्म दिया। तो एहसान फरामोश नहीं बना। 14 फरवरी जब आएगा तो अपने माता पिता का आपको एक सरप्राइज होता है ना, आपको क्या करना है उस दिन मैं आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि आज आपके यहाँ पेरेंट्स नहीं आए। अगर पेरेंट्स आते ना तो आपके आंसू नहीं रुकते। कई बार तो पूजन में बच्चों के ऐसे ही आंसू आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो हम यहाँ आपके टीचर्स का पूजन करवाएंगे, क्योंकि माता पिता की तरह गुरु भी हमारे दूसरे गार्जियन होते हैं, दूसरे माता पिता ही होते हैं। क्यों होते हैं कि वो कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है कि माँ के पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, मेरे पीछे पीछे बोलो, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, और गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य। ये तीनों आभूषण ही बनते हैं। सोना आप ऐसे ही गले में नहीं पहनते हो, पहले वो आभूषण बनता है, उस पे काम होता है ना, उसको जलाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। ऐसे ही गुरु जो है ना, वो हमें गूंथने का काम करते हैं। आप जो बच्चियां रोटियां बनाती होंगी उनको पता होगा कि आटा जितना अच्छे से गूंदा जाता है उतनी अच्छी रोटी बनती है ना। तो बेचारे की बहुत पिटाई हुई है तभी इतनी अच्छी रोटी बनी है ना? तो ऐसे ही हमारे गुरुजन जो होते हैं ना, वो हमारे हितैषी होते हैं। उनको पता होता है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत, तो वो उनके मन का नहीं करते, है ना। इसलिए 2 रख भी देते हैं। तो कहते हैं कि वो बच्चे बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको कोई रोकने टोकने वाला होता है, ये मत कर, ये कर।
एक न्यूज़ चली थी ना, वो छोटी सी बच्ची बोरेवेल में गिर गई थी। देखो माँ का क्या हाल है, अभी तक ठीक से होश में नहीं है। तो माँ बाप को पता होता है कि उनके लिए उनका बच्चा कितनी कीमत रखता है, पर बच्चों को अपनी कीमत बढ़ानी है तो वो अपने माता पिता का आदर करना सीखे, कद्र करना सीखे, उनकी वैल्यू करना सीखे। इसलिए 14 फरवरी के दिन आप सभी बच्चों को पॉकेट मनी तो मिलती ही होगी थोड़ी बहुत, है ना, जिसको नहीं भी मिलती तो भी कैसे भी करके, घर में सब चीज़ होती है, थाली लेना घर की, कुमकुम, चावल, फूल माला एक खरीद लेना, कोई बहुत महंगी नहीं आती, दोनों को बिठा देना जबरदस्ती, आज आप बैठो, ठीक है। और आपको ये जो मैं ट्रैक्स चलाती हूँ ना, आप कहीं पे भी मातृ पितृ पूजन सर्च करेंगे, आपको कहीं ना कहीं सॉन्ग मिल जाएगा। वो सॉन्ग अपने मोबाइल में चला देना, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देना और उनका पूजन करना। देखना उस समय जो वो माहौल होगा ना, वो माहौल अपने जीवन में आपने कभी नहीं देखा होगा। आपके माता पिता को लगेगा कि आपने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। हम हमारे जन्मदिन पे माता पिता से उम्मीद करते हैं कि आज मेरे पापा मम्मी मुझे ये गिफ्ट देंगे, पर क्या हम भी तो उन्हें कभी कोई गिफ्ट दे, हम भी तो उन्हें कभी कुछ दे, क्योंकि वो हमारी खुशियों के लिए जीते हैं, हमारे लिए वो सब तैयार करते हैं, अपनी खुशियों को किनारे रख के हमारे लिए जीते हैं, तो हमें भी तो उनके लिए जीना चाहिए। ये तो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही मिलेगा। माता पिता का आप आदर करोगे तो आपका भी दुनिया आदर करेगी, अगर आप माता पिता का निरादर करोगे तो आपको भी जूते पड़ेंगे। ये बात पक्का लिख लो स्वर्ण अक्षरों में। मैंने आज तक जितनी लड़कियां माँ बाप को धोखा देते हुए देखी है, जितने लड़के देखे, मैंने सबको बर्बाद होते देखा। मेरे पास कई एग्जाम्पल, एक दो तो मैंने आपको बता भी दिए, कई एग्जाम्पल। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं बनना कि हमारी वजह से हमारे माता पिता की आंखों में आंसू आए, क्योंकि आज आप ये जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो ना, आपका जीवन जो शिक्षा लेकर रोशन हो रहा है, उसमें तेल आपके माता पिता की मेहनत और त्याग का जल रहा है, ये हमेशा याद रखना। माता पिता अपने घर के बच्चों को घर का चिराग बोलते हैं, और वही बच्चे भूल जाते हैं कि वो किसकी वजह से रोशन है। तो कम से कम अपना बेस तो मत भूलो। इसीलिए कहा जाता है हमेशा धरती पे रहो, कि हम खड़े उस धरती पे ही हैं, इसलिए हमेशा कहा जाता है नीचे रहो, ऊपर उड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? इसीलिए आपका स्कूल इतना अच्छा है कि आपको बाहरी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार देने पे भी उनका ध्यान रहता है। तो ये आप बच्चों का कर्तव्य है कि आपने जो सुना आपने उसको ग्रहण किया कि नहीं किया, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी टीचर्स आ जाएंगे तो हम टीचर्स का पूजन शुरू करेंगे। तब तक अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब तक आपके टीचर्स आए, आज आपको अपने टीचर्स का पूजन यही भाव से करना है कि मेरे माता पिता भी हैं, मेरे गुरुजन भी हैं। माता पिता का भाव नहीं भी आए तो गुरुजनों का तो भाव होना ही चाहिए। वो कहते हैं ना, दो पत्थरों की कहानी सुनी है क्या? सुनी है किसी ने? तो दो पत्थर होते हैं, एक बार एक मूर्ति बनाने वाला पत्थर लेके जाता है, पत्थर लेने के लिए जाता है जंगल में। तो एक पत्थर लेके आता है तो दो पत्थर लेके आया तो जब एक पत्थर उसने देखा तो नहीं, जब मूर्ति बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल होता है? छेनी का, हथौड़े का, सब चीज इस्तेमाल होती है ना मूर्ति बनाने के लिए। आंख बनानी है, कान बनाने हैं। तो एक पत्थर तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे मत करो, मैं ये कष्ट सहन नहीं कर सकता, मुझे मत मारो। तो वो पत्थर वहीं पड़ा रह गया, और दूसरे पत्थर पे छेनी हथौड़े लगते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो पत्थर पूरा मूर्ति के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, जो मूर्ति थी वो मंदिर में रखी गई, और उसके आगे दूसरा पत्थर रखा गया। अब जो दूसरा पत्थर था उस पे सब लोग नारियल फोड़ने लगे, और जो पहला पत्थर था उसकी पूजा होने लगी, अब जब दोनों अकेले हो गए, पब्लिक चली गई, दोनों पत्थर आपस में बात करने लगे। जिस पे नारियल फूट रहे थे उसने कहा देखो भाई, अपन दोनों तो साथ में ही आए थे, लोग मेरे पे तो नारियल फोड़ रहे हैं और तुम्हारे पूजा कर रहे हैं। तो उस पत्थर ने कहा कि आए तो दोनों साथ में थे, लेकिन तूने अपने मालिक की मार नहीं सही, जो तुझे मूर्ति बनाना चाहता था, तूने उसकी मार नहीं सही। आज बच्चों को थोड़ा कुछ बोल देते हैं ना, लटक जाते हैं सीधा। अरे भाई, तुम्हारा जीवन तुम अकेले का नहीं है, तुम्हारे पीछे 10 लोग जुड़े हैं तुमसे। आज तुम्हें एक पैर में एक चोट लगी तो माँ बाप का दिल घबरा जाता है, और तुम अपने जीवन को इतने आसानी से खत्म कर देते हो। मैंने अभी कल का ही बात है, मुझे किसी ने बताया, ये अहमदाबाद के होम्योपैथिक डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी वो, जरा सा टीचर ने कुछ कहा, लटक गई। कोई बात है ये? टीचर आपको टोक नहीं सकते, माँ बाप आपको रोक टोक नहीं सकते, इतना उनका अधिकार नहीं है। तो इसीलिए ऐसे कच्चा जीवन मत बनाओ, सहना सीखो। जो सहता है वही महान बनता है।
मूर्ति ने सहन किया, डांट चोट सब सहन किया, मूर्ति बन के खड़ा था। और जिसने नहीं सहन हुआ उसको बाद में फिर दुनिया फोड़ रही है उसके सर पे नारियल। तो ऐसे ही जो बच्चे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा में चलते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका दुनिया आदर करती है। और जो उनको लानत देते रहते हैं उनको दुनिया भी लानत करती है। जब एक पत्थर का ये हाल है तो जीते जागती मूर्तियों का क्या होगा? जब एक पत्थर को नारियल फोड़ रहे हैं लोग क्योंकि उसने अपने मालिक का नहीं सहा, तो अब सहो लोगों का। तो ऐसे ही अगर माता पिता गुरुजनों की बात नहीं मानोगे तो लोग आप पे नारियल फोड़ेंगे। और अगर यही माता पिता और गुरुजनों का आदर करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? मोदी जी का मैंने इंटरव्यू देखा था। मोदी जी ने खुद बोला कि मैं अपने माँ के एहसानों को नहीं भूल सकता क्योंकि उन्होंने बचपन में कैसे झूठे लोगों के बर्तन मांज के हमको पाला है, वो नहीं भूले। प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपनी माँ का आदर करते थे, पैर छूते थे उनको टाइम देते थे। तो आज वो बच्चा देश का प्रधानमंत्री है कि नहीं? उनकी माँ तो अनपढ़ थी। अभी मैंने एक शॉर्ट में देखा, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि मेरी माँ तो अनपढ़ थी, मुझे नहीं पता था, मुझे उससे कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो बोले एक बार मैं कहीं जा रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि काम करो बुद्धि से, जीवन रखो शुद्धि से। तो जाते जाते उनकी माँ ने उनको बोल दिया तो वो सुनते रह गए कि अरे मेरी माँ तो अनपढ़ है पर इतनी बड़ी बात बोल रही कि काम करो बुद्धि से, जीवन रखो शुद्धि से। तो माँ के संस्कारों के लिए बाहर की पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। माता पिता ने दुनिया देखी होती है, उनको पता होता है। इसलिए आज तो मैंने देखा है माता पिता छोटी छोटी एक डॉक्टर साहब है, मैं उनके यहाँ मेडिसिन लेने जाती हूँ तो उनकी बेटी बहुत क्यूट थी, बहुत सुंदर थी। तो मैंने उनको बोला, बोले आजकल तो दीदी छोटी बच्चियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अकेले छोड़ नहीं सकते और ये बहुत चंचल है। तो मैंने देखा कि बच्ची कितनी छोटी है, कितना केयरिंग है पिता कि नहीं, आजकल तो बहुत बच्चियों का ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ गया ना सभी को? आज माहौल खराब है, माता पिता बच्चियों को नहीं छोड़ते। तो उनकी केयर की आप वैल्यू करना सीखें। आपने माता पिता की कीमत कर ली, दुनिया आपकी कीमत समझेगी। आपने माता पिता की कीमत 2 कौड़ी के भाव कर दी, दुनिया आपकी 2 कौड़ी की कीमत समझेगी। इसीलिए अपनी कीमत बढ़ाना है तो अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना सीखें। ठीक है? अभी आपके टीचर्स बैठिए ना। तो आज आपके पेरेंट्स नहीं आए हैं लेकिन आपको घर पे 14 फरवरी के दिन ये करना है। ठीक है? और कोई भी बच्ची अगर किसी गलत डायरेक्शन में है तो आज वो नियम ले ले, आज वो ये अपने मन को वचन दे दे कि नहीं, मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जाऊँ। क्योंकि हर किसी को पता होता है मैं कितने पानी में, हर किसी को अपनी मिस्टेक पता होती है। मेरे को तो वैसे फेस देख के भी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी बच्चियाँ अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति ईमानदार है और बच्चे भी। ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि 14 फरवरी के दिन आप सब बच्चे अपने घर पे ही ज़रूर करो। हाँ, करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी भी सोच रहे हो क्योंकि लगता है ना मम्मी पापा हमारे लिए कुछ करते थोड़ी। ज़रूरत है मम्मी पापा की आप सबको कि नहीं? हाँ, ज़रूरत है ना? उनकी कीमत समझते हो ना? तो 14 फरवरी के दिन उनका पूजन जरूर। बस मेरी आपसे इतनी, मैं आपसे बस इतनी ही फीस चाहती हूँ। ठीक है ना? हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, कोई फीस नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। हमारा उद्देश्य बस यही होता है कि हमारी जो जनरेशन है ना वो भटके नहीं। इधर बाहर की दुनिया में खाना पीना, छोटे कपड़े पहनना, माँ बाप का अपमान कर देना, माँ बाप को रुला देना। हमारे भारत के बच्चे ऐसे ना बने, बस हमारी एक यही इच्छा है। तो बच्चे हर एक चीज़ को मजाक में लेते हैं ना, उनका ज़िंदगी एक दिन बहुत बड़ा मजाक बना देती है। इसीलिए हर चीज़ को मजाक में नहीं लो, करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, कोई मना नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। एग्ज़ाम के समय आप मौज मस्ती कर सकते हो क्या? हाँ, एग्ज़ाम के समय हाँ ही हंसना बोलना कर सकते हो। उस समय आपका दिमाग कैसे फोकस होता है? तभी रिजल्ट आता है ना। और उस समय भी मस्ती करते रहो तो फिर देख लो रिजल्ट क्या होता है। तो ऐसे ही जीवन का भी एक रिजल्ट होता है और वो वही व्यक्ति सफल है जो जिस समय जो काम करना चाहिए उस समय वही करो। ठीक है? अभी पूजन चलेगा तो सबको पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ, मन से अपने माता पिता का पूजन करना है। और जो बच्चे आगे बैठे हैं उनको बड़े ही भाव के साथ कि मैं अपने आचार्य जनों का पूजन कर रहा हूँ, ये मेरी खुश नसीबी है, तो बहुत ही आदर और भाव के साथ करना है। ठीक है? आंखें बंद कर लो। पूजन शुरू करने से पहले हम उनके एहसानों को याद करेंगे। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, अब आपकी आँखों से मैं आज वचन दीजिए। आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा।
माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं फर्ज निभा पाऊँ तो समझूंगा अंश चुकाया। आज फर्ज निभाने का दिन है, अंश चुकाने का दिन है, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है कि आप हमारे जीवन में क्या कीमत रखते हैं। अब सबसे पहले शंख ध्वनि से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि शंख की ध्वनि जहां तक भी जाती है वहां तक के सूक्ष्म बैक्टीरिया जो इन आंखों से नहीं दिखाई देते वो भी खत्म हो जाते हैं। अब सबसे पहले बच्चों को आसन देना है। आप मानसिक रूप से करेंगे इस तरह से। हाँ। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातो पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। आपको जब कहा जाएगा आपको जो भी एक्टिविटी करनी है अपने टीचर को देख के करनी है और आप लोगों को मन ही मन अपने माता पिता का चित्र आंखों के आगे लाके मानसिक रूप से करनी है, ठीक है। कि थाली में कुमकुम दिया हुआ है, अनामिका उंगली से रिंग फिंगर से आपको आचार्य जनों को तिलक करना है। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अक्षत और फूल सर पे रखेंगे। करूँ मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं, गुरुवर के संगीत जीवन सफल बनाऊं मैं। अब आरती दीप ज्योति आरती जलाएंगे। बहुत ही भावपूर्वक आपको आरती करनी है और सभी बच्चों को मन से करना। अब सोचो 14 को जब आप अपने माता पिता को ऐसे बिठाओगे तो कैसा लगेगा आपको। चलिए आरती करेंगे। मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। दिया मैया सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। थाली नीचे रख देंगे। भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का इसी तरह से पूजन करके उनकी परिक्रमा की थी। क्योंकि माता पिता का आदर और पूजन और उनकी परिक्रमा सारे तीर्थों का पूजन करवा देती है, सारे तीर्थ यात्रा कंप्लीट करवा देती है। तो अभी बच्चे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे।
हाथ जोड़ेंगे। अब सीधे हाथ की तरफ परिक्रमा शुरू करेंगे। सारा एक साथ कर लो भले तो भी चलेगा, चलेगा चलेगा, कर लो ऐसे ही कर। परिक्रमा चालू रखेंगे। आप बच्चों को भी घर पे इसी तरह से माता पिता की करें। शीश झुकाओ फेर लगाओ, शीश झुकाओ फेर लगाओ, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं। बैठ जाएंगे बच्चे आगे। अभी हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे और आचार्य को देखते देखते प्रणाम करेंगे। तनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जो बच्चा अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करता है, सम्मान करता है, उसकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अब बच्चे थोड़ा सा आगे हो जाएंगे और टीचर के हाथ में थाली दे देंगे। अब बच्चों ने जिस भावना से, आदर से आपका पूजन किया, अब टीचर्स बच्चों के माथे पे तिलक करेंगे। बच्चों के सिर पर अक्षत और पुष्प रखेंगे और अपने गले की फूलमाला बच्चों को ये भाव से पहनाएं कि हम अपने जीवन की सारी दुआएं इन बच्चों के गले में डाल रहे हैं। ये बच्चे खूब आगे बढ़े, अपने माता पिता का, गुरुजनों का आदर करें, सम्मान करें, दुनिया में खूब आगे जाएं, ऐसा उनका आशीर्वाद लें। अब थोड़ी देर के लिए टीचर्स बच्चों को और बच्चे जो पूजन कर रहे हैं वो टीचर्स को एक टक ध्यान से देखेंगे। ध्यान से एक दूसरे को देखते जाएंगे कि आज मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे अपनी टीचर का पूजन करने को मिला, जो मेरी माँ स्वरूप है। जैसे माँ हमारा घर में ध्यान रखती है। देखिए आदर पूर्वक। अब सर झुका देंगे, झुकाए रखेंगे सर और मनी मन भावना करेंगे। मनी मन कहेंगे टीचर्स को कि आज हमारा पूजन आप स्वीकार कीजिए। हाथ जोड़े रखेंगे, सर झुकाए रखेंगे। अब टीचर्स बच्चों के सिर पर हाथ रखेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। हाथ रखे रहेंगे। कहते हैं कि माता पिता और गुरुजनों का हाथ जितनी देर तक सर पर रहता है, पता नहीं कितनी सारी मुश्किलों से हमें हटा देता है। इसीलिए आशीर्वाद लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना मिल जाए कम है, पता नहीं कौन सी मुसीबत से हमें पार कर।
आशीर्वाद दे ही रखेंगे, आपकी भावना बच्चों तक जा रही है। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे। ये बच्चे भी भावना करेंगे कि मैं आंखें बंद करके माता पिता के आगे बैठा हूँ। हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारी बच्चों, बस ये बात रही। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। टीचर्स और बच्चे सब हाथ जोड़ के आंखें बंद, अपनी अपनी माँ के पास सबको मानसिक रूप से जाना है, उन्हें धन्यवाद देना है कि माँ आप कितने प्यारे हो। प्यारी मनी मन प्यारी है। आपने कभी माँ का दिल दुखा दिया हो तो आज उसे सॉरी बोलो। आज धन्यवाद दीजिए उस माँ को, क्योंकि आज उसी की वजह से हम कामयाब हैं। आज उसी की वजह से हमारा ये ठीक ठाक शरीर है। हमारे माता पिता हमारे लिए दिन रात जगते हैं, कितनी मुश्किलों से हमें पालते हैं। आज धन्यवाद दीजिए कि आपने मेरे लिए माँ कितना कुछ किया है, पर मैं समझ नहीं पाता। आज उसे सॉरी बोलिए अगर आपने कभी उसको सुना दिया हो, कभी उसका दिल दुखा दिया हो, तो आज उसे सॉरी बोल दीजिए। मुफ्त में तो सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी रिश्तों के लिए तो कीमत चुकानी पड़ती है। वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनका मम्मी ध्यान रखती है, प्यारी प्यारी जो बार बार एक ही सवाल करती है, तूने खाया? सोचिए बच्चा टाइम पर घर ना पहुंचे तो माता पिता की हालत खराब हो जाती है कि मेरा बच्चा घर नहीं आया। आज धन्यवाद दीजिए अपनी अपनी माँ को। आंखें बंद ही रखिए, अभी तो और डूबना बाकी है। पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था। हमारे पापा भी तो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, आज की मेरी खुशियों और पापा तो वैसे ही बेटियां लाडली होती है पापा की। अपना संसार बनाया। पापा को भी थैंक यू बोलना बनता है। नाम तेरा हमारे पापा से ही तो हमारी पहचान है, तो आज पापा को भी थैंक यू बोलना बनता है। पापा हमारे लिए कष्ट सह के कमाने जाते हैं। मेरे पापा मेरा संसार है। आज हमारे शरीर पे कपड़ा है तो पापा की वजह से है। आज हमारा पेट भरा है तो वो पापा की वजह से है। मन की बातें चेहरे माँ भले भी अनपढ़ होकर सब बच्चे का समझ जाती है। माँ बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती। आज थैंक यू बोलिए मम्मी पापा। जन्नत स्वाद तेरे ही हाथ। ये नाथ कहते हैं भगवान को, जिसके माता पिता नहीं होते वो अनाथ में गिरा जाता है। वो दुनिया से हम खुश नसीब है कि हमारे पास मम्मी पापा हैं।
अरे हमारा कोई ख्याल रखने वाला है, हमारा कोई केयर करने वाला है, हमें कोई पूछने वाला है। अभिमान तेरा आज याद कीजिए अपने माता पिता के एहसानों को। तेरा उपकार है, खुद कपड़ा नहीं पहनते हैं पर हमारे लिए नया कपड़ा खरीदते हैं। तेरा उपकार है। तो इसीलिए अपने माता पिता का ऐसा साया बनिए। देखा ना सब कितना प्यार करते हैं। अभी तो सब रो रहे हैं, क्यों? अभी थाली में प्रसाद दिया हुआ है। सभी बच्चों को इस तरह घर पे वो मीठा अपने माता पिता का भी करना है, क्योंकि वो भी ऐसे देखिए ना, टीचर्स का ही कैसा मन हो गया है, क्योंकि वो भी माता पिता हैं और उनके भी तो माता पिता हैं। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता के लिए वो बच्चा ही है, वो कभी बड़ा नहीं होगा। इसीलिए आपकी थाली में जो मिठाई दी हुई है उसे खोलिए। टीचर्स को आप खिलाएंगे। टीचर्स खिलाएंगे। खिलाएंगे एक दूसरे को, तो बीच में से फाड़ो, बीच में से फाड़ो उसको। चले खिलाएंगे एक दूसरे को बहुत ही प्यार से, भाव से। कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ उसे खिलाती है, लेकिन जब वही बच्चा अपनी माँ को प्यार से खिलाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब सभी को एक संकल्प लेना है। हाथ जोड़ेंगे सभी, हाथ जोड़ेंगे सभी। चलिए हाथ जोड़ेंगे और अपने आप से एक वचन लेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा, मेरे जीवन को महानता के रास्ते, ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का, पालन करना मेरा कर्तव्य है, और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, अच्छा लगा कार्यक्रम की नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? अभी घर पे 14 फरवरी को सब करेंगे ना। अभी मेरी टीचर्स से विनती है कि कोई टीचर आके कहना चाहे तो बच्चों से इस प्रोग्राम के लिए कहे कि हमारी संस्कृति के लिए 14 फरवरी ज़रूरी है, कि माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम निभाने की ज़रूरत है, कि माता पिता का प्रेम कितना सच्चा होता है, उसे अनुभव करने की ज़रूरत है। आज कोई भी आके कह सकता है। નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ હતો આપણા માટે. એક નવો લેસન દર વર્ષે જે થાય છે એ પ્રમાણે 14 ફેબ્રુઆરી 14મી ફેબ્રુઆરી જે વેલેન્ટાઇન ડે તરીકે ઉજવીએ છીએ એના બદલે આપણે જો માતા પિતા દિવસ પિતૃવંદના અને માતૃવંદના અને ગુરુવંદના પ્રમાણે ઉજવીએ ખૂબ જ જરૂરી છે. એક નવી આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ માતા દેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, ગુરુજન દેવો ભવ, આ સંસ્કૃતિને આપણે હંમેશા જાળવી રાખીશું તો જીવનમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું આપણું ઘડતર થશે. માતા પિતાનો ભાગ જે છે
આપણા જીવનમાં, આપણું જીવન ઘડવામાં એક કુંભાર એક ઉદાહરણ છે. કુંભાર જે માટલાને કેટલું ટીપે છે ત્યારે એનું સરસ મજાનું ઘાટ. હવે વિચારો કે એ કુંભાર એ માટલું બનાવતા બનાવતા એનો આકાર આપવામાં એ ટીપે નહીં, બરાબર છે, તો કેવું રહેશે? યોગ્ય બનશે? એમાં પાણી ભરાશે? નહીં ભરાય. એ યોગ્ય બનશે જ નહીં. એ પાણી ભરવા લાયક બી નહીં રહે અને પાણી પીવા લાયક પણ રહેતું નથી. તો જેમ કુંભાર એક માટલાને એટલું બધું ટીપે છે, એને એટલું બધું તપાવે છે અને પછી એ સરસ મજાનું માટલું બને છે અને પછી આપણે એમાંથી પાણી પી શકીએ છીએ અને પીવા લાયક અને પીવડાવવા લાયક બની છે. એ જ રીતે મા બાપનું આપણા જીવનમાં પણ એટલું જ મહત્ત્વ છે અને એ કાર્ય પણ આપણા જીવનમાં એ જ રીતે કરે છે જે કુંભાર કરે છે માટલા સાથે. મા બાપ પોતાના સંસ્કારોને તમારામાં સિંચન કરે છે, તમારું જીવન ઘડે છે, જેથી તમે બીજાને લાયક બનો અને જીવનને તમે સમજો કે શું મહત્ત્વ છે. એ પ્રમાણે જ્યારે તમે એ પોસ્ટ ઉપર, એ પોઝિશન ઉપર આવશો ત્યારે તમે તમારા જીવનમાં જાતે અનુભવ કરશો ત્યારે તમને સમજશે કે અરે રે, મેં મા બાપ માટે અને મારા મા બાપે મારા માટે આટલું કર્યું. હજી તમે જે હું ખાસ બાળકીઓને કહીશ કે તમે શીખો, સમજો. તમારે આ પોઝિશન ઉપર આવવાનું છે, તમે પણ માતા ભવિષ્યમાં બનવાના છો. તો તમારામાં એ સંસ્કારનું સિંચન તમારામાં મમ્મીએ જે કર્યું હશે એ તમને આગળ જતાં કામ લાગવાનું છે અને તમે તમારા પછી આવનારી પેઢીને પણ તમે સમજાવી શકશો. તો આ સંસ્કારનું સિંચન પેઢી દર પેઢી થયા કરે, આ સંસ્કૃતિ આપણી જળવાયા કરે. આપણા ભારત દેશમાં આ જ છે, બીજું કંઈ છે જ નહીં. સંસ્કારનું સિંચન એક પછી એક પેઢીમાં જળવાય, આપણી સંસ્કૃતિ આ જ છે. તો આ સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ બન્યો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહીશું. થેન્ક યુ. ખરેખર પ્રોગ્રામ બહુ સરસ હતો. આંસુ બહુ પ્રયત્ન કર્યા કે હું ના રડું, અંદરથી આમ આંસુને રોકવાના બહુ પ્રયત્નો કર્યા, પણ આ પ્રોગ્રામે, એમના શબ્દોએ મારા જે કોરોના દરમિયાન એકાએક મારે હજી કાંઈ એવું નથી લાગતું મને, પણ છતાંય આ પ્રોગ્રામ વતી મને એવું લાગે કે ખરેખર માનું હોવું બહુ માયને રાખતા કે એની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. અને મેં એમની પાછળ જે ટાઈમ તો ઓલરેડી આપ્યો હતો જ અમે લોકોએ, પણ છતાંય અત્યારે એ જગ્યા, એ સ્થળ જ્યારે મા બાપને યાદ કરવાનું આવે, મારા તો બેય નથી, શબ્દો તો નથી જડતા પણ આંસુ નથી જ રોકાતા. અને તમને પણ એક બહુ જ સરળ કે જેટલો મા બાપને તમે આશીર્વાદ અને તમે એમની પાછળ જે બી કંઈ કરો ને એટલું ઓછું છે. મેં તો અત્યાર સુધી બહુ બધું મા બાપ માટે અમે લોકોએ કર્યું છે, પણ છતાંય આ ઉંમરે, આ જગ્યાએ આજે નથી. એની ગેરહાજરી એટલી વર્તાય છે કે જ્યારે શબ્દો સાંભળ્યા ને ત્યારે ચોધાર આંસુડે રડવાનું મન થાય, રડી જ પડાય. આંસુ અમે નથી રોકી શકતા, બોલીએ નથી શકતા કે મા બાપે અમારા માટે એટલું બધું કર્યું છે કે આજે અમે જે બી જગ્યાએ છીએ અમે એમના જ આભારી કહેવાય. કે મેં કીધું એવી રીતે કે ખરેખર અમારા જીવનનો સૌથી મોટો વાળો હોય ને તો મારી માનો છે. અને મારા પિતાનો તો કહેવાય જ કે જ્યારે કોરોના દરમિયાન માનું જતું રહ્યું એકાએક, શબ્દો નહીં ચડતા મારે. આ પ્રોગ્રામ વતી તો ખરેખર હું તમને બી એવું કહેવા માંગીશ કે બને એટલું મા બાપનું દિલ નહીં દુખાવતા. એ તમારા માટે બહુ જ માયને રાખે છે લોકો. પિતા તો ખરું જ, મા બાપને ઘરે જઈને તમે જે બી કંઈ કરતા હશો મને ખબર છે તમે કેટલું એમનું પાલન કરતા હશો. અહીંયા બેઠેલામાં ઘણાના મને નહીં ખબર હોય, પણ મા નથી, પાપા નથી, શું ફીલ કરતા હશે ને એ મને થાય છે. એટલે આંસુ રોકીએ ના રોકાય, પણ મા બાપ એક એવી વસ્તુ છે કે તમે લોકો નહીં હોય ને ત્યારે તમને કિંમત સમજાશે. અસ્તુ. हमारी ओर से कार्यक्रम पूरा हुआ.
14 फरवरी को उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अपने माता पिता का इसी तरह से सरप्राइज पूजन करेंगे। ठीक है।